औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th है। आज हमने टॉपिक चूज़ किया है डेफिनेट इंटीग्रल्स। बिल्कुल इंटीग्रेशन ही करनी है, लेकिन इसको वैल्यूज़ देने हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है -1 x + 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद इन द लिमिट्स -1 एंड 1। -1 हुआ लोअर लिमिट, 1 हुआ अपर लिमिट। तो हम इसकी सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे। x की इंटीग्रेशन है x² 2 + 1 की इंटीग्रेशन है x विद इन द लिमिट्स -1 1। पहले 1 का वैल्यू देना है x के बदले, मीन्स 1² 2 मीन्स 1/2 प्लस x के बदले है 1, फिर माइनस फार्मूला का, फिर -1 देना है। -1² हुआ 1/2 -1 इक्वल टू 1/1 + 2 हुआ 3/2 minus this will be equal to -1/2, 3/2 plus 1/2 which is equal to 4/2 which is equal to 2. Similarly हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट है 2 to 3 1/x dx। 1/x की इंटीग्रेशन है log x विद इन द लिमिट्स 2 3 मीन्स log 3 माइनस log 2। वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 3/2। सिमिलरली हम ऐसे ये क्वेश्चंस सारे कर सकते हैं। जैसे हमने मतलब इंटीग्रेशन की है तो सिर्फ और सिर्फ हमें लिमिट्स देने हैं लास्ट में। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 0 to 1 dx। 0 to 1 नहीं है, 2 to 3 है। x डिवाइड बाय x² + 1 dx। x² + 1 dx। मैं लिखता हूं लेट I इज इक्वल टू पुट x² + 1 equal to t। Therefore x² के बदले 2x dx is equal to dt। 2x dx is equal to dt। अब लिमिट भी यहां चेंज होंगे। जब x 2 था तो t का वैल्यू निकलेगा। यहां पे हम लिख सकते हैं when x is equal to 2, t के बदले लिखेंगे 2² + 1 मीन्स 5। जब x 3 था t के बदले लिख सकते हैं 3² मीन्स 9 + 1 हुआ 10। तो I के बदले लिख सकते हैं therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 के बदले 5 to 10, 5 to 10। तो x dx के बदले dt/2, dt/2 इंटू x² + 1 के बदले है t विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 5 to 10 1/t dt। 1/t कीजिए होगी इंटीग्रेशन 1/2 log t। एक मिनट, 1/2 log t plus c। 1/2 log t, लेकिन विद इन द लिमिट्स 5 to 10 log 10 minus log 5 plus c। 1/2 log 10/5 plus c means 1/2 log 2 plus c। तो इस तरह आप ये एक्सरसाइज 7.9 आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया, सिर्फ लिमिट्स लास्ट में देने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फॉर एग्जांपल
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to pi by 2 square root of sin phi cos power 5 pi d phi। तो हम लिख सकते हैं 0 to pi over 2 square root of sin phi, इसके बदले लिख सकता हूं मैं cos square phi या cos square phi whole square into cos phi d phi। इसके बदले लिख सकता हूं मैं 0 to pi over 2 square root of sin phi cos square के बदले 1 minus sin square phi whole square cos phi d phi। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पुट sin phi is equal to t, पुट sin phi is equal to t, therefore cos phi d phi is equal to dt। यहाँ पे लिमिट्स चेंज भी हो सकते हैं। when phi is equal to 0, t is equal to sin 0 means 0, when phi is equal to pi by 2, t is equal to sin pi by 2 means 1। thus I is equal to when, यहाँ पे लिख सकते हैं आप when जब phi 0 था t sin 0 है which is equal to 0, जब phi 90 है यानी pi by 2 t जो है sin 90 sin this pi by 2 which is equal to 1 means I equal to, therefore I जो है this will be equal to 0 to 1 यानी 0 to pi by 2 अब 0 to 1 लिमिट होंगे ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ sin phi के बदले है स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर cos phi d phi के बदले dt। बस इसकी इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हो। ये मैंने बहुत एक्सरसाइज हमने ऐसे क्वेश्चंस किए। रूट 2 इंटू टी मीन्स रूट टी dt minus integral of 0 to 1 root t into t square means root t into t square। root t का हुआ t power 1 by 2 into t power 2 वो t power 2 plus 1 by 2 means t power 5 by 2, t power 5 by 2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। स्क्वायर रूट ऑफ टी है टी पावर 1 by 2 टी पावर 1 by 2 plus 1 डिवाइड बाई टी पावर 1 by 2 plus 1 टी पावर 5 by 2 plus 1 डिवाइड बाई 5 by 2 plus 1। तो फिर लिमिट्स देने हैं। अब आप यहाँ से आप खुद कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।